देखो ध्यान दो, तुम लोग को यहाँ बता रहे हैं जो पहला चैप्टर था तुम लोग का, उसमें था पूर्णांकों के योग तथा घटा का जो था नियम होता है। जैसे कोई भी चीज़ का नियम होता है ना, उसी तरह से जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं पूर्णांकों के योग तथा घटा के गुणधर्म। संवृत नियम, संवृत नियम किसको कहते हैं? तो दो पूर्णांकों का योग तथा घटाव का एक पूर्णांक होता है, उसी को संवृत नियम कहा जाता है। यहाँ पर देखो लिखे हैं, जैसे a प्लस बी बराबर जो होगा उधर a माइनस बी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ किए हैं 4 में 8 घटाए हैं, तो 4 छोटा संख्या है कि 8 है? बताओ तो। हाँ, 4 छोटा संख्या, उसमें बड़ा संख्या जो है माइनस में 8 जो है घट रहा है, तो कितना? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 4 रुपया है, कोई तुमसे 8 रुपया मांग रहा है, किसी से पैसा लेगा। तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटेगा तो वहाँ माइनस का चिन्ह हो जाता है। कौन चीज़ का चिन्ह हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह हो गया। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे जुट गया है। हम अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। 8 4 यहाँ 12 हो गया। तो ये था संवृत नियम, इसको कहते हैं संवृत नियम। दूसरा साहचर्य नियम, पूर्णांकों का योग भी साहचर्य नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम जो है पूर्णांकों का योग, योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। a इंटू बी प्लस और a प्लस बी इंटू सी, ठीक ना, प्लस में दिया है। जब इसको उदाहरण के तौर पर हल किए तो देखिए ये उदाहरण के तौर पे हल किया हुआ है, ठीक ना। उदाहरण के तौर पर जब हम इसको हल करेंगे तो 5 ही आ रहा है, और इसमें भी हल किए तो 5 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यहाँ पर देखिए पूर्णांकों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन घाटा नहीं करती। यहाँ लिख दिया नोट में, देखो पूर्णांकों का जो है घाटा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, लेकिन जो है योग, योग मतलब जोड़, देखिए लिखा रहेगा कहीं कहीं पे योगफल। योग मतलब क्या हुआ? जोड़ना है। जैसे दो संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देंगे तो योग हो गया, और घटाएंगे तो क्या हुआ? घटा हो गया। तो क्रम विनिमय नियम क्या करता है? योग का पालन करता है, लेकिन जो है घटा जो है उसका पालन नहीं, घटाव का पालन नहीं करता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। उसके बाद है गुना के रूप में, इसी को जब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए तो संवृत नियम में a गुना b, ये संवृत नियम। साहचर्य नियम में क्या किए? वहाँ जो प्लस का चिन्ह दिए थे, यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह दिए थे, यहाँ पर उसी के जगह पे गुना का चिन्ह दिए, क्योंकि हम पहले लिखे हैं यहाँ गुना के रूप में नियम। उसके बाद है क्रम विनिमय नियम, a गुना b बराबर b गुना a। अगर हम कोई भी संख्या को मान लो कि इधर करते हैं 3 गुना 8 24, और उधर भी जाकर के करेंगे 8 गुना 3, कितना होगा? 24 होगा जी। तो ये भी गुना में आ गया। योग का वितरण नियम में क्या किए? इसको गुना कर दिए, a गुना b a b और a गुना c a c हो गया यहाँ पर। और अगर हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे देख लीजिए। संख्या रेखा पर दर्शाने का जो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या खींचेंगे, खींचने के बाद दाएं तरफ प्लस के तरफ जाएंगे और बाएं तरफ माइनस के तरफ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए दाएं तरफ गए 1 2 3 4 प्लस में है ना, और यहाँ देखिए -1 -2 -3। इधर जब दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस, अब बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। ये हमेशा संख्या रेखा पर जो है ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद इसी के अंदर जब आपको पूर्णांक बता दिए, इसी के अंतर्गत इससे आगे आपको जो है प्राकृतिक संख्या भी बताएंगे। आप लोग तो जानते होंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नहीं कहते हैं जी? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब है गिनती की संख्या। और अगर आपको कोई पूछ दे पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को मिला देंगे, 0 को मिला देंगे, तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से जो है आज आपको यह जो है पूर्णांकों का योग तथा घटा का नियम बताए, ठीक है। थैंक यू।